अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अला आलिहि वस्हबिही वबारिक वसल्लम। सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अबाउट फॉरेक्स। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो करेंसी पेयर्स के हवाले से है और आज हम सीखेंगे कि करेंसी पेयर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आप शायद यकीन करें या ना करें, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। मैं किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लूँगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है फॉरेक्स और माशाल्लाह वो आज बहुत सक्सेसफुल हैं इस फील्ड के अंदर। मगर जब वो आए थे, आप यकीन जाने, दे डोंट नो करेंसी पेयर्स। अक्सर कहते थे कि सर हम पाउंड वर्सेस यूएसडी में काम करते हैं, यूएसडी वर्सेस जेपीवाई में करते हैं, यूरो वर्सेस यूएसडी में करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा, अच्छा एक सवाल है मेरा, उसका मुझे जवाब दें, अगर ये पेयर जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस यूएसडी, जो भी इसके रेट हैं 1.6567, अगर ये पेयर जो है अगर ऊपर जाता है यानी कि रैली करता है तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। अब यकीन करें वो नहीं बता सके मुझे और मैं बहुत, आप यकीन करें, सरप्राइज्ड हुआ कि 2-3 साल हो गए हैं उनको फॉरेस्ट के बिजनेस में, मगर वो अभी ये नहीं जानते। नो प्रॉब्लम, मगर मैं सरप्राइज्ड हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब फॉरेस्ट को जो है ना इतना ईजी मत लें। अक्सर मैं कहता हूँ कि इट इज़ नॉट अ स्कीम टू बिकमिंग रिच, इट इज़ अ बिजनेस and you must learn from basic to advanced. It is not as easy as many people think that रिपोर्ट्स ले लो, सिग्नल्स परचेज कर लो, रातों रात करोड़पति बन जाओ। वो भाई इतना आसान होता तो दुनिया में सब लोग यही काम कर रहे होते। तो खुदारा होश के नाखून ले लो, वरना ऐसा ना हो कि जो बचा कुछ है वो भी फॉरेक्स मार्केट आपसे ले जाए। तो समझो, सीखो, जब तक डाउट्स ख़त्म नहीं होते हैं फॉरेक्स के अंदर, प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट रियल मनी इन दिस मार्केट। लोग समझते नहीं हैं, लोग समझते हैं बस करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। चलो नो प्रॉब्लम, तो आप मायूस ना हो। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको मायूस करूं, मगर मेरा मेन मकसद ये है कि आप एजुकेट हो जाएं। यू मस्ट एजुकेटेड इन फॉरेक्स एंड डोंट लिसन अदर्स। आपकी इन्वेस्टमेंट डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, सर आपसे मैंने ट्रेनिंग ली 1 महीने के बाद। नहीं भाई नहीं, प्लीज़ सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं रियली, वो कहते हैं कि जी इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, एग्रीड, मगर भाई सीखोगे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और ज़्यादा यूटिलाइज़ करोगे आप इसको। अच्छा, मेरा लेक्चर ये नहीं है कि मैं आपको समझाऊं कि फॉरेक्स में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा लेक्चर आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो करेंसी पेयर्स की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो करेंसी पेयर क्या है, इसके बारे में तो मैंने ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ इसके बारे में थोड़ा सा मैंने उर्दू में डिफ़ाइन कर दिया। अब हम आगे चलते हैं और हम समझते हैं। देखें, पेयर को अगर हम समझेंगे तो पेयर जो है वो 2 करेंसियों के साथ कंपेयर और पेयर होता है, ये बात ज़हन में रखें। जो फर्स्ट करेंसी होती है उसे हम बेस करेंसी बोलते हैं और जो सेकंड करेंसी होती है उसे हम कोड करेंसी बोलते हैं, और ये इसका रेट है। अगर ये पेयर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि पाउंड जो है वो स्ट्रांग हो रहा है और डॉलर वीक हो रहा है। और अगर ये पेयर नीचे आ रहा है तो सिंपली पाउंड वीक हो रहा है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि कोड करेंसी स्ट्रांग हो रही है। अभी 1 पाउंड जो हम बात कर रहे हैं कि पाउंड वर्सेस यूएसडी, ये बेस जो है ना उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, और ये जो काउंटर करेंसी या कोड करेंसी होती है इसकी वैल्यू ऑलवेज वेरिएबल होती है। यानी कि जो अभी रेट लिखे हैं 1.6567, ये
1 2 भी थे, क्योंकि अब ये नीचे आ गई अगर हम 2 की बात कर रहे हैं। और अगर ये 65 है तो 75 यानी कि ऊपर चली गई, यानी कि 1 पाउंड की कीमत अभी $1.65 है और 67 पिप्स हैं। ठीक है जी, तो ये आप करेंसी को मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीज़ें, आप इसको देख लीजिएगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और आप मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं विया ईमेल। आप अपना ईमेल लिखें और सब्सक्राइब करें और जो मेरी पोस्ट होगी वो आपको पहुँच जाएगी आपकी ईमेल पर। सो गुड। तो इसके बाद फिर हम ये भी समझते हैं कि बिड और आस्क, ज़ाहिर जब भी आप पेयर परचेज़ करते हो या सेल करते हो तो वो आप बिड या आस्क, इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ बिड जो ना आपकी सेलिंग प्राइस है, जो लोअर देन आस्क प्राइस होती है, ठीक है, और ये आपकी आस्क प्राइस है, इसे हम बाय प्राइस कहते हैं, और ये हायर देन बिड प्राइस होती है, यानी कि एक बिड प्राइस होती है और दूसरी आस्क प्राइस होती है। जब भी हम पेयर को परचेज़ करते हैं तो आस्क प्राइस से करते हैं, और जब हम सेल करते हैं तो हम बिड रेट से सेल करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ देखो मैंने बताया है यूरो वर्सेस यूएसडी, और ये बिड है और ये आस्क है। अगर आप €1 परचेज़ करेंगे तो आपको इतने डॉलर देने पड़ेंगे, और जब आपके पास €1 है और आप उसे सेल करेंगे तो आपको इतने डॉलर मिल जाएंगे। इट्स सो सिंपल, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम सीखते हैं कि मेजर करेंसी पेयर्स क्या हैं, व्हाट आर द मेजर करेंसी पेयर। वेल मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करूँगा। मेजर करेंसी पेयर वो पेयर्स होते हैं सिंपली जिसके अंदर डॉलर जो है वो इंक्लूड होता है, यानी इन्वॉल्विंग द यूएसए डॉलर इन द पेयर। जिस पेयर में यूएसडी, चाहे भाई देखें चाहे वो कोड करेंसी हो, चाहे वो बेस करेंसी हो, डॉलर बेस करेंसी हो या डॉलर कोड करेंसी हो, दोनों सूरतों में सब मेजर करेंसी पेयर कहते हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं कि क्रॉस करेंसी पेयर्स के बारे में। तो क्रॉस करेंसी पेयर क्या हैं? सेम क्रॉस करेंसी पेयर की हम बात करते हैं तो क्रॉस करेंसी पेयर जिसके अंदर डॉलर जो है वो करेंसी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता तो सेम क्रॉस करेंसी पेयर कहते हैं। देखें यहाँ पर आपको डॉलर नज़र नहीं आ रहा, कहीं पर भी डॉलर नज़र नहीं आ रहा, तो ये आपको मैंने थोड़ी से उसके बारे में बताया। और आपको मेरी क्लास ये कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, आप फेसबुक में, ट्विटर में और गूगल प्लस में, और जो भी सोशल मीडियाज़ हैं जो मैंने यहाँ पर लिंक दिए हैं, यू मस्ट शेयर इट और शेयर द अदर्स दिस नॉलेज। और उम्मीद करता हूँ कि जो आज हमने क्लास ली है आप इसको अच्छी तरह समझोगे, और उम्मीद करता हूँ कि यू मस्ट सब्सक्राइब इट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।